दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो आपको बताएगी कि आपको ट्रेड में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मैं अलग अलग EMAs का यूज करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे इनकी सबसे बेहतरीन सेटिंग्स और कॉम्बिनेशन आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एकदम बदल देंगी। एकदम कड़क माल है ना। इस बेहतरीन चीज को सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले हमें अपने चार्ट पर 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मतलब EMA जोड़ने होंगे। इन्हें लगाने से पहले मैं बता दूं कि ये सेटिंग्स और स्ट्रेटेजी हर किसी टाइम फ्रेम और हर किसी मार्केट में काम करती है, इसलिए आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से स्ट्रेटेजी का कहीं भी यूज कर सकते हैं। EMAs वैसे तो हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर फ्री में अवेलेबल होती है। हम यहाँ एक एक करके 3 मूविंग एवरेजेस को ऐड कर लेंगे। आइए अब हम इन तीनों EMAs की सेटिंग करते हैं। हम पहली मूविंग एवरेज की लेंथ को 9 पर सेट करेंगे, दूसरे मूविंग एवरेज की लेंथ को हम 30 पर रखेंगे, वहीं तीसरे को हम 200 पर सेट कर देंगे। इसके बाद हम पहली मूविंग एवरेज के कलर को रेड कर देंगे, दूसरे को ब्लू रखेंगे और तीसरे को व्हाइट कर देंगे। इसके बाद स्टाइल टैब में जाकर तीनों मूविंग एवरेजेस की लाइन की थिकनेस को बढ़ा देंगे ताकि ये मूविंग एवरेजेस प्राइस चार्ट पर एकदम साफ साफ दिखाई दें। ठीक है, अब EMAs की सेटिंग्स पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके बेस पर आपको कैसे ट्रेड लेनी है। दोस्तों हम सिर्फ इन EMAs के भरोसे पर ट्रेड नहीं करेंगे, हम इन EMAs को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करेंगे। ऐसा करने से हमारे ट्रेड्स की विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी एकदम आसान है और ये हर प्लेटफॉर्म पर आप यूज कर सकते हो। EMAs भी एकदम फ्री होती हैं। प्राइस एक्शन बस आपके दिमागी ज्ञान का हिस्सा है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए सारी चीजों को ध्यान से सुनो। तो दोस्तों अब हमारे पास 3 लाइन्स है, 9 EMA, 30 EMA और 200 EMA। इस व्हाइट लाइन का इस्तेमाल हम मार्केट का मेजर ट्रेंड पहचानने के लिए करेंगे। मतलब जब प्राइस व्हाइट लाइन के ऊपर होता है तो हमारा मेजर ट्रेंड ऊपर की ओर होता है, वहीं पर प्राइस जब इस व्हाइट लाइन के नीचे होता है तो हमारा मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, व्हाइट लाइन का तो हो गया। यहाँ पर हम रेड और ब्लू EMA का इस्तेमाल माइनर ट्रेंड को पहचानने के लिए करते हैं। जब ये वाली रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर होती है तो हमारा माइनर ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है, वहीं पर हमारी रेड लाइन जब ब्लू लाइन के नीचे होती है तो माइनर ट्रेंड नीचे की तरफ होता है। तो अब हमारे पास 2 चीजें आ गई हैं, मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। दोस्तों जब मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड दोनों ऊपर की तरफ होते हैं तो ये दिखाता है कि हमारा ट्रेंड बहुत मजबूत है और ऊपर की तरफ प्राइस की मोमेंटम में बहुत ज्यादा जान है। वहीं पर जब मेजर ट्रेंड ऊपर होता है और माइनर ट्रेंड नीचे की तरफ होता है, जैसे कि यहाँ इस पार्ट में हो रहा है, तो ये दिखाता है कि ऊपर की तरफ की मोमेंटम कमजोर पड़ रही है। आसान शब्दों में कहें तो हमारा अप ट्रेंड एकदम बेजान सा होता जा रहा है। अप ट्रेंड की कमजोरी 2 वजह से हो सकती है। पहला कारण है ये छोटा पुल बैक, जैसा कि यहाँ पर हुआ। इस कमजोरी से 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला तो हो सकता है कि ये एक टेम्परेरी वीकनेस हो, इसमें एक छोटा सा पुल बैक बनेगा जैसा कि यहाँ पर हुआ, या फिर हो सकता है कि ये कमजोरी बहुत ज्यादा गंभीर हो। अगर ऐसा हो तो यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ इस पॉइंट पर हुआ। दूसरी तरफ जब प्राइस 200 EMA यानी इस व्हाइट लाइन के नीचे हो तो इसका मतलब मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड है, और ठीक वैसे ही हम रेड और ब्लू लाइन से डाउन ट्रेंड के अंदर माइनर ट्रेंड को पहचानते हैं। जब रेड लाइन ब्लू लाइन के नीचे हो तो हमारा माइनर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है और ये डाउन साइड मोमेंटम की मजबूती को दिखाता है। लेकिन जब रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर हो तो मतलब हमारा माइनर ट्रेंड अपवर्ड्स है। देखा, बड़ा ट्रेंड डाउनवर्ड है और माइनर ट्रेंड अपवर्ड है, मतलब हमारी डाउन साइड मोमेंटम कमजोर पड़ रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये कमजोरी एक छोटे पुलबैक को लीड कर सकती है। वहीं पर अगर ये कमजोरी ज्यादा हुई तो पूरे ट्रेंड का ही रिवर्सल हो सकता है। आइए दोस्तों अब मैं आपको सिखाता हूं कि इन EMAs के बेस पर आपको बाई और सेल सिग्नल्स कैसे ढूंढने हैं। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है, यानी हम ट्रेंड की दिशा में ही बाई या सेल के सिग्नल्स की तलाश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, व्हाइट EMA मेजर ट्रेंड को दिखाता है। यहाँ प्राइस व्हाइट लाइन के ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अब अगले स्टेप में हमें इस अप ट्रेंड के दौरान लॉन्ग पोजीशन लेने का एक अच्छा मौका ढूंढना है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रेड में एंटर करने का सबसे बेहतरीन मौका कब होता है? पुल बैक के समय। जब प्राइस व्हाइट लाइन के ऊपर हो और रेड लाइन ब्लू लाइन के नीचे चली जाए तो ये संकेत है कि शायद एक पुल बैक के चांसेस बन रहे हैं। अब हम इंतजार करेंगे। जब रेड लाइन वापस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि पुल बैक खत्म हो चुका है और प्राइस अब ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन दोस्तों हम अपने रिस्क को कम से कम रखना चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमें सिर्फ वही ट्रेड लेनी है जिनकी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। इसलिए हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन का यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ तक जब रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर बंद हुई
तो हमें पुल बैक के खत्म होने का अंदाजा मिल गया। अब जहां से पुल बैक शुरू हुआ था हम उस हाई पॉइंट को मार्क करेंगे। ये पिछला स्विंग हाई है। इसके बाद हम इंतजार करेंगे कि प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लेवल एक रेजिस्टेंस बन सकता है और शायद प्राइस को यहाँ पर दिक्कत आए। तो जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता है तब हम मजबूती से कह सकते हैं कि मार्केट में ऊपर जाने के लिए काफी ज्यादा मोमेंटम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस को हम ब्लू लाइन या स्विंग लो के नीचे रखेंगे और हमारे प्रॉफिट टारगेट को 1.5 गुना पर सेट कर देंगे। क्या माल रेडी है? रोकड़ा रेडी है क्या? आइए आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ रेड लाइन ब्लू लाइन के नीचे गई जबकि प्राइस अभी भी 200 EMA के ऊपर था, जिससे हमें लगा कि पुल बैक आ सकता है। लेकिन प्राइस लगातार गिरता चला गया और ये 200 EMA के भी नीचे चला गया। अब ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस इस वाइट लाइन के नीचे है तो हमें शॉर्ट पोजीशन के मौके देखने चाहिए और हम पुल बैक्स तब पहचानेंगे जब रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड शुरू होने से पहले ही वापस 200 EMA के ऊपर चला गया। यहाँ से प्राइस 200 EMA के नीचे चला गया। अब हमें शॉर्ट पोजीशन के मौके तलाशने होंगे। जैसा कि मैंने बताया हम वेट करेंगे कि रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर कब जाती है, जो हमें बताएगी कि डाउन ट्रेंड में पुल बैक बन रहा है। हम फिर इंतजार करेंगे कि रेड लाइन वापस से ब्लू लाइन के नीचे कब क्रॉस करती है। जब रेड लाइन वापस से ब्लू लाइन के नीचे क्लोज हो तो समझ जाइए पुल बैक शायद खत्म हो चुका है। लेकिन रिस्क को कम करने के लिए हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्रॉस ओवर पर हमें बहुत से फॉल सिग्नल्स मिल सकते हैं। मतलब मार्केट हमारा पागल बना सकती है। इस पुल बैक के दौरान देखिए प्राइस कई बार इस लेवल से वापस आया, जिससे ये एक सपोर्ट बन गया। तो पुल बैक की शुरुआत की बजाय हम इस लेवल को मार्क करेंगे, क्योंकि यह हमें एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से प्राइस कितनी बार पलटा है। तो हम इस लेवल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे, जो यहाँ पर हो जाती है। यहाँ हम एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस को हम ब्लू EMA या स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे और हमारा प्रॉफिट टारगेट 1.5 गुना पर सेट होगा। ये बात है। यहाँ देखिए प्राइस 200 EMA के नीचे ही है। रेड लाइन ने ब्लू को ऊपर की ओर क्रॉस किया और फिर थोड़ी देर बाद ये ब्लू लाइन से नीचे निकल गई। लेकिन दोस्तों प्राइस ने पिछले स्विंग लो को नहीं तोड़ा। अगर आपने सिर्फ क्रॉसओवर पर ट्रेड ली होती तो ये एक फॉल सिग्नल होता। लेकिन EMAs और प्राइस एक्शन का ये मेल यहाँ बहुत अच्छी तरह से काम कर गया और हमें नुकसान से बचा लिया। यहाँ पर फिर से रेड लाइन ने ब्लू को क्रॉस किया, लेकिन प्राइस 200 EMA के ऊपर निकल गया, यानी अब हम अप ट्रेंड में हैं। ऐसे में हमें यहाँ लॉन्ग पोजीशन ढूंढनी चाहिए। यहाँ रेड लाइन ब्लू के नीचे गई और फिर उसके ऊपर क्लोज हुई। इस पुल बैक के लिए हम पिछले स्विंग हाई को मार्क करेंगे। कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस को हम EMA या पिछले स्विंग लो के नीचे रखेंगे। हमारा प्रॉफिट टारगेट एज यूजुअल 1.5 गुना पर होगा। पैसा ही पैसा होगा। आगे बढ़ने पर देखिए रेड लाइन फिर से ब्लू के नीचे गई और फिर से ऊपर क्लोज हुई। लेकिन स्विंग हाई टूटने से पहले ही रेड लाइन फिर से ब्लू के नीचे चली गई और फिर वापस ऊपर क्लोज हुई। हम इस पुल बैक के शुरुआती स्विंग हाई को मार्क करेंगे और दोस्तों यहाँ देखिए हमें इस लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग मिल गई। तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस ब्लू EMA के नीचे रहेगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट एज यूजुअल 1.5 गुना पर रहेगा। यहाँ फिर से रेड लाइन ब्लू के नीचे गई और फिर से ऊपर क्लोज हुई, लेकिन प्राइस ऊपर की ओर नहीं बढ़ा और हमें स्विंग हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिली। अगर सिर्फ क्रॉसओवर पर हमने एंट्री ली होती तो ये एक फॉल सिग्नल साबित होता, लेकिन प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन की वजह से हम ऐसी गलती से बच जाते हैं। दोस्तों मूविंग एवरेजेस और प्राइस एक्शन का ये मेल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी फॉल सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों असल में ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जो हमें 100% गारंटीड रिटर्न्स दे सके, इसलिए आपको रिस्क मैनेज करके चलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।